ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 10। भगवान का जगन्नाथपुरी में वापस आना। श्लोक संख्या पहला। तं वन्दे गौरजलदं स्वयस्य यो दर्शनामृतै विच्छेदावगृहमलान् भक्तशय्यान्य जीवयत्। मैं उन श्री चैतन्य महाप्रभु को सादर नमस्कार करता हूँ जो वर्षा की कमी से कष्ट पा रहे भक्त रूपी धान्य के खेतों में जल बरसाने वाले बादल की तरह। चैतन्य महाप्रभु का वियोग सूखे की तरह, किंतु जब महाप्रभु लौटते हैं तो उनकी उपस्थिति उस अमृत वर्षा की तरह है जो सूखते हुए अनाज पर बरसकर उसे नष्ट होने से बचा लेती है। धान के खेत आपने देखे होंगे। धान के खेत बिल्कुल पानी चाहिए उनको ज़बरदस्त। उनमें पानी नहीं होता है तो उनके खेत में दरारें सी पड़ जाती हैं और कई जगह पे पानी की उपलब्धि भी नहीं है। भारत में तो ख़ास तौर पे 70% हम ऐसा कहते हैं कि एग्रीकल्चर पे डिपेंड है, लेकिन फिर भी कई जगह नेचुरल जो वर्षा के स्रोत हैं उन्हीं पे डिपेंड करना पड़ता है। और ऐसे में बारिश जो है, ऐसा बता रहे हैं कि वो जब पड़ती है तो इस प्रकार के अनाज को बचाती, अदरवाइज़ वो सूख जाता है। तो ऐसे ही हमारा जीवन वास्तव में सूखता है। इस संसार में कुछ खोदने का प्रयास करता है। धान का खेत भी ज़मीन पे तो लगा ही है, जड़ उसकी फैली हुई है, फिर भी वो सूख रहा है क्योंकि पोषण नहीं हो रहा है। तो उसी प्रकार से हम लोग भी बहुत कुछ पा रहे हैं, खा रहे हैं, देख रहे हैं, बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन फिर भी पोषण नहीं हो रहा है क्योंकि इसमें कृष्ण नहीं है। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु का आना या भगवान का हमारे जीवन में आना उसी अमृत की वर्षा की तरह है जो धान को बचाता है। उसी तरह हमारे जीवन जो न जाने आज किस पाप कर्मों में डूबे होते, किस संसार के किस कोने में हम पड़े होते भोगते हुए, और इस प्रकार से जल के समाप्त हो रहे होते, तो किसी तरह से वर्षा, अमृत की वर्षा करके चैतन्य महाप्रभु भगवान स्वयं हमारे जीवन में आए और किस प्रकार से, एक मिनट जरा, और हमें यहाँ पे जो हमारा जीवन सूख रहा था उस समय बचाया। तो चैतन्य महाप्रभु भी जगन्नाथपुरी में वापस उसी प्रकार से आए और ये जो भक्त थे एक तरह से सूख रहे थे, समाप्त होते जा रहे थे, तो उस तरह से आया। हमने भी सुना था, हमने अभी रिसेंटली सुना कि किस प्रकार से जो भक्त हैं वो भगवान की लीलाओं को सुन के उनको प्राप्त करता है। हाँ, भगवान हमारे जीवन में पर्सनली इस तरह से नहीं आते हैं। जैसे हमने सुना कि कृष्ण के जाने के बाद कौन है संसार में जिसका सहारा लिया जाए, तो हमने सुना कि श्रीमद् भागवत में जिसका सहारा लिया जाए, ऐसा हमने भागवत में पढ़ा है ना। और भगवान के बड़े मधुर भक्त हैं जो हमेशा हमें भगवान की याद दिलाते हैं, उनका सहारा लिया जाए। हमने ये भी सुना कि किस प्रकार से गोपियाँ, हाँ, भीष्म पितामह अपने अंतिम समय बताते हैं कि गोपियाँ हमेशा भगवान की नकल उतारती रहती है। मतलब कि कहने का है उनकी लीलाओं को करती रहती हैं, करके उनको याद करती रहती है। ऐसा नहीं है कृष्ण बनने का प्रयास करती हैं, हाँ, उनकी लीलाएं कर करके, जैसे हम करते हैं, स्मरण करके, उनको इनैक्ट करके, इस प्रकार से कृष्ण को हमेशा फील करती रहती हैं। तो इस तरीके से हम लोग भी हमेशा भगवान को इस तरह से फील करेंगे श्रवण और कीर्तन के माध्यम से, तो हमारे सूखे हुए जीवन में भी अमृत की वर्षा होगी। उसके बाद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो, नित्यानंद प्रभु की जय हो, अद्वैत आचार्य की जय हो और भगवान चैतन्य के समस्त भक्तों की जय हो। पूर्वे यबे महाप्रभु चलिला दक्षिणे, प्रताप रुद्र राजा तबे बोला इला सार्वभौमे। जब श्री चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत के लिए चल पड़े तब राजा प्रताप रुद्र ने सार्वभौम भट्टाचार्य को अपने महल में बुलाया। अब राजा प्रताप रुद्र कौन है? इस पूरे प्रांत के राजा हैं। रामानंद राय के भी जो बॉस हैं वो प्रताप रुद्र हैं। तो उस समय पे ऐसे राजा होते थे, जब हम इसकी कथा सुनेंगे कैसे राजा हैं प्रताप रुद्र, बिल्कुल टोटली भगवान के भक्त। ऐसे राजा हो जाएं तो पूरा संसार बदल जाए।
तो प्रताप रुद्र के जीवन में बड़ा संघर्ष था भगवान को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि प्रताप रुद्र एक ऐश्वर्यवान व्यक्ति थे और चैतन्य महाप्रभु एक आदर्श आचरण दिखाने के लिए ऐसे लोगों से दूर रहा रखते थे। हमें सिखाते थे कि हमें ऐसे लोगों को प्रचार कीजिए, ठीक है, लेकिन उनके साथ में उठना बैठना थोड़ा सा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि उनके जीवन में बहुत सारा ऐश्वर्य ऑपुलेंस है। हम देखते हैं हमारे बच्चे भी किसी के घर जाते हैं और कुछ बढ़िया सी चीज़ देख लेते हैं तो घर में आके बोलते हैं देखो जी हमारे घर में नहीं है, हमारे घर में नहीं है, हमें भी ऐसा ही करना है, हमें भी ऐसा करना है। कई बार बच्चे देखते हैं अरे मम्मी उनकी किचन में तो माइक्रोवेव है, हाँ ओटीजी है, केक बना लेती हैं जब मर्जी, हमारे घर में नहीं है, हमारे घर में भी होना चाहिए, है ना। तो बच्चे तो बड़े भी ऐसा कर देते हैं और किसी दूसरे को देख के हमारे हृदय में वो इच्छा हो जाती है कि हमारे पास भी ऐसी वस्तुएं हों, या उनके जीवन शैली में देख के हमें लगता है हमारे जीवन में क्या है, अचानक से कन्फ्यूज हो जाते हैं, बिगड़ जाते हैं। यही जप, यही कीर्तन, न सोना न खाना, है ना, और उसके आनंद को भूल जाते हैं, थोड़ी देर के लिए बिल्डर हो जाते हैं। कई बार लोग उसमें चले भी जाते हैं और थोड़ी देर में वहाँ घूम घाम के उन्हें समझ में आता है कि ये तो एक इल्यूजन था और फिर वापस आते हैं। तो इसलिए ऐश्वर्यवान लोगों से दूर रहना चाहिए। इस प्रकार से उनके जीवन के, है ना, उनसे ठीक है, उनसे मिलिए, थोड़ी देर के लिए प्रचार कीजिए, हरिनाम बोलिए और कुछ मत सुनिए, फटाफट से आ जाइए। तो चैतन्य महाप्रभु प्रताप रुद्र से मिलने को मना कर देते हैं। अक्सर आप देखेंगे किस प्रकार से वो राजा इतना विचलित हो जाते हैं कि मैं क्या, इसमें मेरी क्या गलती है कि अगर मैं राजा हूँ तो मैं क्या करूँ, मैं राजा राजपद छोड़ देता हूँ, मैं आत्महत्या कर लेता हूँ। बहुत मेहनत उन्हें करनी पड़ती है, तब जाके भगवान उनको अपने निकट बुलाते हैं। और महान भक्त थे वो, उनके जीवन को हम सुनेंगे, महान तम भक्त थे। तो अब उनकी थोड़ी थोड़ी बीच में चर्चाएं आएंगी। तो राजा प्रताप रुद्र ने सार्वभौम भट्टाचार्य को अपने घर में बुलाया, महल में बुलाया। वसीते आसन दिल करी नमस्कार, महाप्रभुर वार्ता तबे पूछिल तहारे। सार्वभौम भट्टाचार्य जब राजा से मिले तो राजा ने उन्हें सम्मान पूर्वक आसन प्रदान किया और चैतन्य महाप्रभु का समाचार पूछा। तो ये कब की बात है, जब वो दक्षिण भारत के लिए चल पड़े थे, तब उन्होंने पूछा उनके बारे में, क्योंकि इधर उधर से पता चल ही रहा होगा कि एक महान व्यक्ति कहीं से आया है, कौन है, क्या है, मैंने उसके बारे में बड़ा सुना है। सुनीलांग तोमारे घर एक महाशय, गौड़ हईते आइला तेहो महाकृपामया। राजा ने भट्टाचार्य से कहा, मैंने सुना है कि बंगाल से एक महान पुरुष आए जो आपके घर पर ठहरे हुए हैं। मैंने यह भी सुना है कि वह अत्यंत कृपालु हैं। महान पुरुषों से, है ना, इसलिए कहते हैं ना कि ब्राह्मण जो है हमारे वर्णाश्रम में सबसे ऊपर है, जबकि क्षत्रिय के पास और वैश्य के पास प्रचुर मात्रा में धन है, संपदा है, लेकिन फिर भी ब्राह्मण की स्थिति सबसे ऊपर है। हम देखते हैं कि भगवान के घर में स्वयं जब नारद मुनि आते हैं तो भगवान उनको अपने सीट पे बैठा के नीचे बैठ के पैर धोते हैं, सुदामा के पैर धोते हैं, ये दिखाते हुए कि मैं क्षत्रिय हूँ और तुम ब्राह्मण हो। तो ब्राह्मण के पास कोई धन तो होता नहीं है, उसके पास लेकिन असली धन होता है, भगवान का प्रेम का धन, जो कि वो बांट दे तो सबका कल्याण हो जाए। लेकिन आजकल ऐसा रहा नहीं। आजकल तो ये सोचा जाता है भैया इस सम्मान से क्या होगा, कितना दोगे, इतनी पूजा कराऊंगा तो क्या मिलेगा। तो इसलिए धीरे धीरे ये संप्रदाय गिर गया, क्योंकि लक्ष्मी के लिए, पैसे के लिए इन लोगों ने पुरोहिती का काम करना शुरू कर दिया। तो वास्तव में ब्राह्मण अब ब्राह्मण नहीं रहे, पुरोहित हो गए। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पुरोहित एंड ब्राह्मण। पुरोहित को यजमान लेता है, उसके बिहाफ पे कुछ कर्म कांड पूजा इत्यादि करता है। ब्राह्मण तो उसको ब्रह्म का ज्ञान देता है। दोनों में अंतर है। लोग समझते हैं कि पंडित जी और ब्राह्मण में कोई अंतर नहीं है, जबरदस्त अंतर है। पंडित जी तो हम पुरोहित को कहते हैं, जो किसी के बिहाफ पे कुछ करता है और उसके कर्मों का फल भी लेता है। इस प्रकार से कहीं ना कहीं उसमें त्रुटियां भी होती हैं तो वो भी उसी को लगती है, और वो जो भी करता है उसका फायदा वास्तव में कुछ नहीं होता है, धार्मिक फायदा कुछ नहीं होता है उस यजमान को, क्योंकि वो खुद तो कुछ भी धार्मिक कार्य नहीं कर रहा है। लेकिन ब्राह्मण आपको ट्रेनिंग देता है और आपसे करवाता है भगवान की भक्ति। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रताप रुद्र भी बड़े उत्सुक हैं इस महान आत्मा से मिलने के लिए, कि जो कि आपके घर में ठहरे हो, बड़े कृपालु हैं, यानी कि कृपा करेंगे, मुझे भी कुछ भगवान की भक्ति देंगे। थोमारे बहु कृपा कैला कहे सर्वजन, कृपा करी कराह मोरे तहार दर्शन। मैंने यह भी सुना है कि इस महापुरुष ने आप पर बड़ी कृपा करी है। सार्वभौम खुद ही कृपा को लूट लोगे क्या, हमारा क्या होगा। तो सार्वभौम के भी बॉस जो थे वो थे प्रताप रुद्र, बड़े सीनियर व्यक्ति थे सार्वभौम भट्टाचार्य। ऐसा बताते हैं कि इनके घर से लेके मंदिर तक एक सुरंग बनाई गई थी, जिसमें से नीचे नीचे से ये मंदिर पहुंचते थे और सारा मैनेजमेंट देखते थे।
तो बोला कि आपके ऊपर विशेष कृपा करी गई है, जो भी हो विभिन्न लोगों से मैं सुन रहा हूँ, अब आप कृपा करके मेरी भेंट उनसे कराकर मुझे कृतार्थ करें। देखिए राजा है, ऑर्डर नहीं दे रहे हैं, ऑर्डर दे सकते हैं, मुझे उनसे मिलाइए। बड़े ही विनम्रता से बोल रहे हैं मेरी भेंट उनसे करा दीजिए तो मैं कृतार्थ हो जाऊँ। भट्ट कहे ये सुनीला सब सत्य है, तार दर्शन तुम्हारे घटन ना है। सार्वभौम भट्टाचार्य ने बोला कि आपने जो कुछ भी सुना है वह सत्य है, किंतु जहाँ तक भेंट करने की बात है उसका प्रबंध कर पाना तो बड़ा कठिन है, ये तो मेरे कंट्रोल में नहीं है। तो विरक्त सन्यासी ते हूँ रहे न निर्जने, स्वपनेह ना करे न ते हूँ राजदर्शने। चैतन्य महाप्रभु तो सन्यासी हैं, सांसारिक मामलों से अत्यधिक विरक्त हैं, वे निर्जन स्थान में ठहरते हैं और सपने में भी किसी राजा से तो भेंट नहीं करते हैं, यानी कि किसी धनवान व्यक्ति से, ऑपुलेंट व्यक्ति से, क्योंकि उसके अंदर जैसा हमने बताया भोग करने की इच्छाएं होती हैं, उसके भोग करने की इच्छाएं संक्रामक हो सकती हैं, हमें भी लग सकती हैं। अक्सर हम लोग ऐसे भक्तों का संग कर देते हैं जिनके अंदर कई तरह की भोग करने की इच्छा है, और आप देखते हैं कि आपकी इच्छाएं भी वैसे ही डेवलप होने लगती हैं, है कि नहीं। किसी टूर में हम जाते हैं या कहीं पर भी हम जाते हैं, कुछ जगह पर किसी का कुछ मन करता है तो हम देखते हैं कि दूसरी माता का भी मन कर गया, और एक का मन किया तो 10 का कर गया। वैसे ही एक प्रभु जी ने बोला ये कर लेते हैं, ये कुछ गैजेट ले आते हैं, तो पीछे से 10 प्रभु जी और ले आए। तो इसलिए ये संक्रामक होती है ना ये इच्छाएं, भोगने की जो इच्छाएं हैं, इसलिए उनसे दूर रहना चाहिए, ऐसी ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु के लिए उन्होंने बोला वो तो सन्यासी हैं, वो आपसे मिले ये तो बड़ा मुश्किल काम है, वो सन्यासी हैं। तथापि प्रकारे तोमा कराइताम दर्शन संप्रति करीला ते हूँ दक्षिणागमन। इतने पर भी मैं आपकी भेंट कराने का प्रयास करता, किंतु वह हाल ही में दक्षिण भारत के भ्रमण पर चले गए। अब क्या करें, थोड़ा लेट हो गए प्रताप रुद्र ये जानकारी प्राप्त करने में, इतनी देर में तो भगवान चले ही गए। राजा कहे जगन्नाथ छाड़ी कहीं न गेला, भट्ट कहे महन तेरा एक यही एक लीला। राजा ने पूछा उन्होंने जगन्नाथपुरी को क्यों छोड़ दिया। भट्टाचार्य ने उत्तर दिया महापुरुषों की ऐसी लीला है, कौन जानता है महापुरुष क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनकी उनकी क्रियाओं को, उनकी लीलाओं को। जन्म कर्म जमे दिव्यम, भगवान गीता में कहते हैं मेरे जन्म और कर्म बड़े दिव्य हैं, ट्रांसीडेंटल हैं। एवं यो वेती तत्वता, जो इसके तत्व को समझ लेता है वो पैदा नहीं होता दोबारा से, केवल वैसा ही व्यक्ति जो उसको समझ लेता है, क्योंकि समझने वाला क्या करता है, इति मत्वा भजन्ते माम, बुद्धा भाव समझता। हम कहते हैं जो इसको समझ लेता है कि भगवान भोगता है, भगवान ईश्वर हैं, उनकी लीलाएं अद्भुत हैं, उनके जन्म अद्भुत है, उसके तत्वों को जान लेता है, वो दोबारा पैदा नहीं होता। सोचिए, इसलिए ऐसे लीलाओं की, ये महापुरुषों की लीलाएं बड़ा मुश्किल है समझना कि वो क्या कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे क्या प्रयोजन है, और ये तो स्वयं ईश्वर है। तीर्थ पवित्र करिते करे तीर्थ भ्रमण, सही छले निस्तारे सांसारिक जन। बड़े बड़े संत तीर्थ स्थानों को पवित्र बनाने के लिए उनकी यात्रा करते हैं। तीर्थ स्थान पवित्र होते हैं संतों के आगमन से वास्तव में, और तीर्थ स्थानों की महत्वता ही यही है। तीर्थ स्थानों की क्या महत्वता है कि वहाँ पर हमें बड़े बड़े स्केल पर संत दिखते हैं, संत चलते हुए फिरते हुए कुछ कुछ करते हुए, उनको देख के हमें प्रेरणा मिलती है। हम कहते हैं हम तो बड़ा ही इंद्रिय तृप्ति का जीवन बिता रहे हैं, ये देखिए जरा इनको क्या क्या कर रहे हैं, कितनी तपस्या कर रहे हैं, कैसे जप कर रहे हैं, कैसे जल्दी उठ रहे हैं, कैसे आरती में उत्साह से भाग ले रहे हैं, कैसे यात्रा कर रहे हैं, कैसे पद यात्रा कर रहे हैं, कैसे भ्रमण, कैसे परिक्रमा कर रहे हैं, उनको देख के बड़ा उत्साह मिलता है कि नहीं। इसलिए हम लोग कार्तिक के महीने में अक्सर, पहले तो होता था कि हम जाते थे ब्रजमंडल परिक्रमा में, पता नहीं कैसे कितने कितने भक्त आते थे, हम उनको देखते थे, देख के हैरान हो जाते थे कि हम लोग अगर एक आध दिन अगर हम नंगे पैर यात्रा कर लेते हैं तो एक आध दिन पैर में दुखता है, वो लोग 30 दिन नंगे पैर यात्रा करते हैं। और ब्रजमंडल परिक्रमा कैसी कैसी जगह से जाती है, कांटों की जगह से, पत्थरों की जगह से, और विदेशी लोग हमने ऐसा करते हुए देखे, फल पे रहते हुए देखे 30-30 दिन तक। मतलब काफ़ी कुछ देखने को मिलता है, उनका सवेरे उठ के जप में बैठने का कंसंट्रेशन देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से तीर्थ स्थानों का यही महत्व है वास्तव में। जैसा हम सुनते हैं कि तीर्थ स्थानों में कोई व्यक्ति गया और किसी कुंड में नहा के आ गया, है ना, तो एक तरह गधे के समान, ऐसा बताते हैं शास्त्र। तीर्थ स्थानों में जाएं तो संतों का दर्शन करें, संतों से मिलें, उनकी वार्ता सुने,
तो हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन आए, हमारी चेतना में परिवर्तन आए। हाँ, नहा के तो हाथी भी नहाता है और धूल मिट्टी डालता है, उसी प्रकार से हम भी नहाते हैं और फिर आते ही पाप करते हैं। इस प्रकार से जैसे बोलते हैं कि गंगा के पाप को तो हटा देती है, लेकिन पाप करने की प्रवृत्ति हटाने के लिए तो आपको किसी वैष्णव का ही संग चाहिए, जो कि आपके कानों के थ्रू आपके हृदय में ये सफाई का, हाँ, सर्फ एक्सेल डाले, जो अंदर एक मशीन चलाए, और हमारी अंदर की शुद्धि हो। तो ये बताया तीर्थ स्थानों में ये लोग क्यों जाते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु अनेक तीर्थों का भ्रमण कर रहे हैं और अनेक अनेक बद्ध जीवों का उद्धार कर रहे हैं। भव द्विधा भागवतास्तीर्था तीर्थी भूतां स्वयं विभो तीर्थिं कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्त स्थेन गदावृता। श्रीमद् भागवत से लिया गया कि आप जैसे संत पुरुष साक्षात तीर्थ हैं। महाराज युधिष्ठिर ने विदुर से ऐसा कहा कि आप जैसे संत तो साक्षात तीर्थ हैं, वे अपनी शुद्धता के कारण भगवान से चिरंतन संगी हैं, अतएव वे तीर्थों को भी शुद्ध करते हैं। वैष्णवेरा एई हया ए स्वभाव निश्चल तेहो जीवन नहीं न हन स्वतंत्र ईश्वरा। वैष्णव तीर्थ स्थानों की यात्रा उन्हें पवित्र बनाने तथा पतित बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए किया करता है। यह वैष्णव का कर्तव्य है। वास्तव में श्री चैतन्य महाप्रभु जीव नहीं अपितु साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। फलस्वरूप वे पूर्णतः स्वतंत्र है, नियंता है, फिर भी भक्त रूप में वो भक्त के कार्य करते हैं। उन्हें आवश्यकता नहीं थी जाने की, लेकिन वो भक्त के रूप में आए और दिखा रहे हैं एक भक्त का क्या कर्तव्य बनता है। तो हम देखते हैं कि भक्त लोग जहाँ भी जाते हैं, किसी भी यात्रा में, वृंदावन हो, मायापुर हो, जगन्नाथपुरी हो या किसी भी जगह पर हो, वो निरंतर संकीर्तन निकालते हैं और न जाने कितने तीर्थ स्थान के लोग उसको सुनते हैं और प्रभावित होते हैं। तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती बोलते हैं कि इन तीर्थ स्थानों में से अनेक स्थायी निवासी होते हैं। तीर्थ स्थानों में ऐसे अनेक स्थायी निवास होते हैं जो तीर्थ स्थानों में रहने की विधि विधानों का ठीक से पालन नहीं करते। इसलिए महान भक्तों को उनका उद्धार करने के लिए इन स्थानों में जाना पड़ता है। मतलब वो तीर्थ स्थानों में तो रह रहे हैं, लेकिन वहाँ के नियम का पालन नहीं कर रहे हैं, बड़े सहजी बन गए हैं वहाँ पे जाके। तो जब ऐसे भक्त वहाँ जाते हैं तो ऐसे लोगों का भी उद्धार करते हैं। यही वैष्णव का कार्य है। वैष्णव दूसरों को भौतिकता में ग्रस्त देखकर दुखी होता है। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने कई सारे बोला अभक्त मेरे को मिले, कई सारे देवताओं के भक्त मिले, कई सारे शिव जी के भी भक्त मिले जो परम सत्य को नहीं जानते थे। तो उन सबको भक्त बनाना उनका कर्तव्य था, तो इसलिए गए। यद्यपि चैतन्य महाप्रभु समस्त वैष्णव के आराध्य देव हैं, पूर्ण तथा स्वतंत्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, फिर भी वैष्णव के कार्यकलापों की शिक्षा उन्हीं को की दी हुई है। वे पूर्ण शुद्ध और नित्य मुक्त है, अर्थात पूर्ण है, पूर्णतः अशुद्ध है, सनातन है। हाँ, क्योंकि ना तो उनका कोई आदि है ना अंत है। लेकिन जैसा वैष्णव के लिए बोला गया कि यारे देख तारे कहे कृष्ण उपदेश, हाँ, यही करने के लिए चैतन्य महाप्रभु जगह जगह गए और हमें भी जाना चाहिए। राजा कहे तारे तुम्हें याइते के न दिले, पाए पड़ी यत्न करी के न रात खीले। क्या सुनकर राजा ने कहा आपने उन्हें जाने क्यों दिया सार्वभौम, आपने उनके चरण कमलों को क्यों नहीं पकड़ के गिर कर उन्हें पकड़ लिया और उन्हें यहीं पर क्यों नहीं रखा। ऐसा हम लोग चाहते हैं कई बार कि पकड़ के रख लें, अपनी जेब में दबा लें। ये मेरे भगवान किसी को ना मिल जाए, ये मेरे गुरु किसी को ना मिल जाए, बट ये पॉसिबल नहीं है। ना तो भगवान आपके साथ ऐसे बैठेंगे, ना गुरु बैठेंगे। भट्टाचार्य कहे तेहु स्वयं ईश्वर स्वतंत्र, साक्षात श्री कृष्ण तेहु नहे परतंत्र। सार्वभौम भट्टाचार्य ने उत्तर दिया चैतन्य महाप्रभु स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, वे पूर्ण तथा स्वतंत्र हैं। हाँ, ऐसे उनको पकड़ा नहीं जा सकता है। साक्षात भगवान श्री कृष्ण होने के कारण वो किसी पर आश्रित नहीं है, वो कैसे उनको पकड़ा जा सकता है। प्रेम के बंधन से उनको बांधा तो जा सकता है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि गोपियों के सामने सामने से भगवान चले गए। जिनके प्रेम बंधन में बंधे हुए थे फिर भी वो चले गए। इस तरह से भगवान का साक्षात्कार करने का हमने आपको तरीका बताया। वो केवल उनका निजी संग नहीं है, कई बार भक्त लोग उनका श्रवण कीर्तन से उनका संग करते हैं। भगवान के धाम में भी जाएंगे तो ऐसा हो सकता है कि हम बहुत सारी सेवाओं में लगे रहें, और ऐसा नहीं है कि भगवान हमारे सामने ही बैठे रहें। कई सारी सेवाएं करेंगे हम लोग। वृंदा देवी जो है सेवा कोऑर्डिनेटर बनती है भगवान की लीलाओं की,
है ना। लीला होने से पहले उस जगह को मेंटेन करना पड़ता है, वहाँ फूल खिलाने पड़ते हैं, पक्षी बिठाने पड़ते हैं। ऐसी सेवा में यदि आप लगे रहेंगे, नहीं कहेंगे हम तो नहीं लग सकते जी, हम तो भगवान के साथ ही रहेंगे। तो फिर किस प्रकार से ये सेवाएं हो पाएंगी। तो इसलिए साक्षात्कार करना उसके कई प्रकार हैं। हमारा मुख्य कार्य है, हम भगवान के इटर्नल दास हैं, उनको प्रसन्न करना हमारा काम है। कई बार हमारी प्रेजेंस उन्हें प्रसन्नता दे सकती है, कई बार हमारी एब्सेंस उन्हें प्रसन्नता दे सकती है। तथापि राखी ते तारे बहु यत्न कैलू, ईश्वर स्वतंत्र इच्छा राखी ते नारिलू। फिर भी मैंने उन्हें यहाँ रखने के लिए बड़ा यत्न किया, प्रयत्न किया, किंतु वे परम भगवान है, पूर्णतः स्वतंत्र है, अथवा इसलिए मैं इसमें सफल नहीं हो पाया। सार्वभौम ने बोला, राजा कहे भट्ट तुम्ही विज्ञ शिरोमणि, तुम्ही तारे कृष्ण कह ताते सत्य मानी। राजा ने कहा, हे भट्टाचार्य, मैं जिन्हें जानता हूं उनमें से आप सर्वाधिक विद्वान हैं और अनुभवी हैं। अतएव जब आप श्री चैतन्य महाप्रभु को भगवान कृष्ण कहते हैं तो मैं इसे सत्य के रूप में स्वीकार करता हूँ। देखिए, अभी तक ये चर्चा तो हुई नहीं थी कि ये जो चैतन्य महाप्रभु है स्वयं भगवान है। वो तो बोल रहे थे महापुरुष हैं, आए हुए हैं, आप पर बड़ी कृपा करिए, मुझे मिलाइए। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोलते बोलते बीच में बोल दिया वो तो स्वतंत्र हैं, वो तो ईश्वर हैं, परम भगवान है, ईश्वर एरा स्वतंत्र इच्छा। हाँ, तो अब भगवान अभी ये जो है ये चर्चा तो अभी तक हुई नहीं थी। तो राजा ने कहा, देखो पता नहीं अचानक से आपने क्या बोल दिया, ये आपने तो उन्हें स्वयं भगवान बोल दिया। आप विद्वान हैं, मैं मान लेता हूँ आप कह रहे हैं तो, जो आप कह रहे हैं वो सत्य ही होगा। अच्छा, ये आप जब चैतन्य महाप्रभु को भगवान कह रहे हैं तो मैं इसे सत्य के रूप में स्वीकार करता हूँ। देखिए, दिस इज द परफेक्ट राजा, जो ब्राह्मण की बात सुन के, जो अपने अपने ऑपुलेंसेस से, अपने अचीवमेंट से इतना गर्वित नहीं है कि वो कहे नहीं आई नो बेटर, मैंने पूरा दुनिया देखा है। कि लोग होता है ना, मैंने पूरी दुनिया देखी है जी, आपको क्या पता। कई लोग आते हैं ऐसे, और देखी होगी, क्यों नहीं देखी होगी, करोड़ों जन्मों से दुनिया में आ रहे हो, पूरी दुनिया क्यों नहीं देखी होगी। कभी सूअर के रूप में देखी होगी, कभी गधे के रूप में देखी होगी, कभी आसमान से पक्षी के रूप में देखी होगी, कभी नीचे से देखी होगी, हाँ, केंचुआ बन के जमीन के नीचे भी देखी होगी। डेफिनेटली आप दुनिया के बारे में बहुत कुछ जानते होंगे, बट प्रश्न है कि आप भगवान के विषय में क्या जानते हैं। दुनिया के विषय में तो बहुत जान गए आप। तो जनरली ये जो अचीवमेंट जो है संसार में, हम लोग जब क्षत्रिय होते हैं, जब वैश्य होते हैं, जब है ना ये सब करते हैं, तो कई बार हमें बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हो जाते हैं लाइफ के, बट दैट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट इज़ कि हम भगवान के बारे में क्या जानते हैं, वास्तव में अपने स्वभाव के बारे में क्या जानते हैं, जो कि ब्राह्मण अच्छी तरीके से जानता है, वैष्णव अच्छी तरह से जानता है, और वैष्णव में बताता है। तो हमें अपने एक्सपीरियंसेस को ज़ीरो मान लेना चाहिए और उसकी बात को मान लेना चाहिए। तो प्रताप रुद्र इतने बड़े राजा, कितना बड़ा राज्य चलाने वाला व्यक्ति को कितना एक्सपीरियंस होगा, सोचिए। हाँ, तो वो व्यक्ति जो है एकदम हाथ जोड़ के कह रहा है, यदि आप कह रहे हैं तो बिल्कुल सही होगा। आध्यात्मिक विज्ञान में आगे बढ़ने का यही उपाय है, आचार्य या प्रमाणिक गुरु के शब्दों को स्वीकार कर लेना। गुरु मुख पद्म वाक्या चित्ते ते करिया है क्या। हम लोग प्रभुपाद के वाणी सुनते हैं, पढ़ते हैं, वे प्रभुपाद के शिष्यों की वाणी सुनते हैं, हाँ, हम उसको मान लेते हैं यही सत्य है। कई बार वो सत्य हमें हजम नहीं होता है। प्रभुपाद ऐसे भाई कई सारी चीज़ें करने को बोल देते हैं जो हजम नहीं भी होता है, लेकिन यदि हम उस पर विश्वास करके आगे बढ़ते हैं तो डेफिनेटली उसमें फ़ायदा होता है। ऐसा हमने अपने निजी जीवन में देखा है। उसमें ऐसा लगता है कि बड़ा रिस्क हो गया। गौरांग गुरुकुल उसमें से एक उसका एग्जाम्पल है, जो कि कई लोगों ने बोला क्या क्या ये तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल, क्या कर दिया ये, आपने तो रिस्क ले लिया, हम फंस गए आपके चक्कर में। आप माने तो फंसे, ना माने तो फंसे, रहें कैसे आपके बीच में, आपकी बात ना मानते रहे। हाँ, तो फंस गए, कई भक्त हमारे बीच में फंस गए, लेकिन आज उनको एहसास होगा, धीरे धीरे हो रहा होगा या होगा। और इसका कोई हम ऐसा नहीं है हम बहुत कुशलता से कार्य कर रहे हैं, केवल हम इसलिए हमारा सक्सेस होगी यदि होगी तो कि हम लोग गुरु की आज्ञाओं का पालन एज इट इज़ कर रहे हैं, और इससे कृष्ण प्रसन्न होकर ज़रूर कृपा करते हैं। वो कृपा कई तरीकों से दिखती है, हो सकता है वो शॉर्ट टर्म में कृपा नहीं दिखे। जैसे एक भक्त के जीवन में उसको क्या ही बोलो, क्या मिला तुम्हें, हाँ क्या मिला, लेकिन धीरे 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 जब जीवन आगे बढ़ता है तब उन लोगों को समझ में आता है हाँ इनको मिला, हमने खो दिया, बट वो समय वापस नहीं आ सकता। तो इस प्रकार से प्रभुपाद कह रहे हैं कि आध्यात्मिक गुरु जो है, आचार्य प्रमाणिक गुरु के शब्दों को स्वीकार करना ही जीवन होना चाहिए, जिससे आध्यात्मिक प्रगति का मार्ग साफ हो सके। सफलता का यही रहस्य है। हाँ, मनुष्य का मार्गदर्शक ऐसा आध्यात्मिक गुरु होना चाहिए
जो पूर्ववर्ती आचार्यों के आदेशों के बिना विचलित हुए दृढ़ता से पालन करने वाला। कौन होना चाहिए? मार्गदर्शक हमारे मार्गदर्शक होना चाहिए जो हमारी आचार्यों की बातों को एज इट इज मानता हो, उन पे डाउट ना करता हो। ठीक है, लिखा है प्रभुपाद ने, बट गृहस्थ हैं, कैसे? नहीं पॉसिबल। एज इफ के प्रभुपाद गृहस्थ नहीं थे। तो इस तरह का जो मार्गदर्शक है वो ठीक नहीं है। ध्यान रखिए, इस बात को ध्यान से सुनिए। हमारा मार्गदर्शक कैसा होना चाहिए? जो आचार्यों की बातों को दृढ़ता से पालन करे, जो कॉम्प्रोमाइज करने को बोले। देखिए, कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको बोला जाए कुछ करने को जो आपके लिए ठीक हो, लेकिन यदि आप देखते हैं कि वही जो हमारे मार्गदर्शक हैं वो अव्वल दर्जे की चीज़ को भी फॉलो कर रहे हैं लेकिन मेरे को मेरी निचली स्थिति की वजह से ऐसा करने को मना कहा गया है। कई बार ऐसा होता है कि नहीं? जैसे हम सुनते हैं कि एक बार एक डॉक्टर के पास एक सिगरेट पीने वाला व्यक्ति चला गया, तो डॉक्टर ने कहा ठीक है जी, आप एक सिगरेट रोज की पी सकते हैं। तो ये सुन के कई बार हैरान ही हो जाए कोई व्यक्ति, लेकिन पता करने में पता चला वो व्यक्ति पहले 40 सिगरेट रोज पीता था। इसलिए उसको पहले बोला गया कि आप एक सिगरेट रोज पीजिए। कई बार हम भक्त लोग पूछते हैं क्या हम उसका मंत्र भी जप सकते हैं, क्या आप उसका मंत्र भी जप सकते हैं? तो ऐसे में भी प्रारंभ में यही बोला जाता है कि हाँ चलिए आप जपिए, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है। वास्तव में नियम तो नहीं है, लेकिन एकमात्र सरेंडर पैदा करने के लिए हमें केवल भगवान की पूजा करनी चाहिए। तो ऐसा धीरे धीरे बताया जाता है। यदि किसी को बताया जा रहा है और कोई ऐसा कर रहा है, किसी को नहीं बताया जा रहा है, तो ये समझना चाहिए कि मेरे लिए अभी इसका उपयुक्त समय नहीं आया है। मेरे लिए अभी सॉरी मेरे लिए अभी यही श्रेष्ठ है। सॉरी। यही सफलता का रहस्य है। हाँ, मनुष्य का मार्गदर्शक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो आचार्यों के आदेशों का पालन बिना विचलित हुए दृढ़ता से करे। गुरु जो भी कहे उसे शिष्य को स्वीकार करना चाहिए, तभी सफलता निश्चित होती है। यही वैदिक पद्धति है। सार्वभौम भट्टाचार्य एक ब्राह्मण एक एवं स्वरूप सिद्ध व्यक्ति थे, जबकि प्रताप रुद्र एक क्षत्रिय थे। क्षत्रिय राजा विद्वान ब्राह्मणों और संत पुरुषों के आदेश का पालन श्रद्धा पूर्वक किया करते थे और इस तरह में अपने देश का शासन चलाते थे। अब देखिए, ब्राह्मण को क्या मालूम कि देश का शासन कैसे चलाना है? वो तो क्षत्रिय को ही मालूम है, लेकिन फिर भी वो ब्राह्मण के निर्देश के अनुसार ही कार्य करते थे, क्योंकि ब्राह्मण ये जानता है क्या इस कार्य से भगवान प्रसन्न होंगे। ब्राह्मण नोज द बेस्ट। और हमारे सारे काम भगवान को प्रसन्न करने के लिए चाहिए। क्षत्रिय के सारे काम भगवान को प्रसन्न करने के लिए चाहिए, इवन वैश्य के, शूद्र के। तो ब्राह्मण बताता रहता है हाँ दिस विल प्लीज आचार्यस, दिस विल प्लीज कृष्ण। इसी प्रकार वैश्य राजा के आदेशों का पालन करते थे। शूद्र इन तीनों उच्चतर जातियों की सेवा करते थे। इस प्रकार ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य आपस में मिलजुल कर रहते थे और अपने नियत कर्मों का पालन करते थे। फलस्वरूप समाज में शांति थी और लोग कृष्ण भावना वृत्ति के कर्तव्यों को पूरा करने में समर्थ थे। फलतः वह इस जीवन में सुखी थे और भगवत धाम वापस जाने में सक्षम थे। सब लोगों की डेवलपमेंट, सब लोगों की प्रोग्रेस। एंड इट इज़ नॉट अबाउट द मनी कि आपकी पर कैपिटा इनकम कितनी बड़ी है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का ग्रोथ कैसा हो रहा है, सर्विस सेक्टर कितना बढ़ रहा है, कितनी सड़कों को आपने नाप दिया, वहाँ पे पक्की सड़कें बना दी, कितने डैम बना दिए। इट इज़ अबाउट चेतना। चेतना के डेवलप होने के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। ऑल अराउंड द डिस्कशन इज अराउंड इस बॉडी, और इस बॉडी को कैसे आराम दिया जाए, समाज की बॉडी को कैसे आराम दिया जाए, देश की बॉडी को कैसे आराम दिया जाए। चेतना की कोई बात नहीं है। तो क्यों नहीं है? क्योंकि ब्राह्मण नहीं बचे हैं, ना ही ब्राह्मणों की कोई बात, या वैष्णव बोलिए ज़्यादा क्लियर होता है, वैष्णव नहीं है, ना ही वैष्णव की बात सुनने को कोई व्यक्ति राजी है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ देखते हैं कि प्रताप रुद्र किस प्रकार से एकदम से सार्वभौम भट्टाचार्य की बात को मानकर बोलते हैं यही ईश्वर है। हम तो लोगों को बोल बोल के थक जाते हैं। देखिए, गीता कह रही है एकला ईश्वर कृष्ण आर सभी भृत्य एते चांस कला पुंसा कृष्ण तू भगवान स्वयं। और अनादिर आदिर गोविंदा सर्व कारण कारणम, ईश्वर परम कृष्ण। हम सारे शास्त्रों से भी बोलते हैं, फिर भी जो है विश्वास नहीं करते हैं लोग। पुनरपि इहाँ तार हिल आगमन एक बार देखी करी सफल नयन। श्री चैतन्य महाप्रभु जब पुनः यहाँ पर आए, जब वापस आएंगे तो मैं अपने नेत्रों को सफल बनाने के लिए उनका एक बार दर्शन करना चाहता हूँ। सार्वभौम प्लीज, सार्वभौम कहे ते हूँ आसीबे अल्प काले,
रही ते तारे एक स्थान चाहिए विरले। सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा चैतन्य महाप्रभु शीघ्र ही लौट आएंगे, मैं उनके लिए एक उत्तम स्थान चाहता हूँ, ऐसा स्थान जो एकांत हो और शांत हो। तो सार्वभौम भट्टाचार्य भगवान के लिए कोई ऐसा स्थान ढूंढ रहे थे। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने उनको बोला था कि मुझे एक ऐसे स्थान की ज़रूरत है जहाँ बहुत भीड़ भाड़ ना हो, लेकिन वो जगन्नाथ मंदिर से दूर भी ना हो। हाँ, वहाँ से मुझे जगन्नाथ मंदिर के बाहर से तो दर्शन हो जाएं, उनके चक्र के दर्शन हो जाएं, लेकिन ऐसी जगह भी चाहिए क्योंकि जगन्नाथ मंदिर के आसपास तो बड़ी चहल पहल है। ऐसी भी हो, एकांत हो, लेकिन दूर भी ना हो। तो ऐसी जगह के लिए सार्वभौम प्रताप रुद्र से बोलते हैं, वो तो राजा थे, कि मुझे एक ऐसी जगह चाहिए। ठाकुर एरा निकट आर हईबे निर्जन, एमत निर्णय करी देह एक स्थान है। श्री चैतन्य महाप्रभु का निवास स्थान एकांत में हो, तथा जगन्नाथ मंदिर के निकट भी हो। आप इस प्रस्ताव पर विचार करें और उनके लिए एक अच्छा सा स्थान दे दें। हाँ, यू वांट टू सी कृष्णा, यू हैव टू सर्व कृष्णा फर्स्ट। ये प्रताप रुद्र देखना चाहते हो, मिलना चाहते हो, पहले सेवा करो, और तुरंत उनको सेवा दे दी। तो भक्त की कृपा से प्रताप रुद्र को एक सेवा मिली, ऐसा स्थान ढूंढने की। राजा कहे एछे काशी मिश्रेरा भवन, ठाकुरेरा निकट हया परम निर्जन। राजा ने उत्तर दिया आप जैसा चाहते हैं, काशी मिश्र का घर वैसा ही है, मंदिर के निकट है, अत्यंत निर्जन तथा शांत भी है। और इसी काशी मिश्र के घर में आज भी आप लोग जाते हो। जगन्नाथ मंदिर से जो गरुड़ द्वार है, उस गरुड़ द्वार से होते हुए सीधा सीधा निकल जाते हैं तो थोड़ी दूरी पर ही वो जगह आती है जहाँ पर हम लोग चैतन्य महाप्रभु ने जहाँ पे कई साल तक रहे, और उसी घर के अंदर एक रूम को हम गंभीरा बोलते हैं, इंटरनल रूम को। तो वहाँ पर चैतन्य महाप्रभु के आज भी हम लोग वहाँ देख सकते हैं उस जगह को। तो उस जगह के बारे में बोला कि काशी मिश्र घर ऐसा है। आज की डेट में आप देखते हैं तो उस घर के आसपास हजारों लाखों घर हैं, लेकिन उस जमाने में ऐसा नहीं था, वो जगह एकांत थी। एता कही राजा रहे उत्कंठित हइया, भट्टाचार्य काशी मिश्र कहिला आसिया। एक एक राजा प्रताप राजा जो है महाप्रभु के पुनरागमन के लिए अत्यंत आतुर हो उठे। कैसे बिताएंगे अब समय उनके वापस आने का। तब सार्वभौम भट्टाचार्य काशी मिश्र के घर राजा की इच्छा बतलाने के लिए गए। तो काशी मिश्र को इन्फॉर्म करने गए कि देखिए जी, राजा ने आपके घर को चुना है चैतन्य महाप्रभु के घर के लिए। देखें काशी मिश्र कहेगा नहीं, ये घर तो मेरे बच्चों के खिलौने रखने के लिए है। इस घर में तो मेरा कुत्ता रहेगा, इस घर में तो मैंने ये अपने सुंदर सी ये रखी अलमारियां रखी हुई हैं। काशी मिश्र क्या ऐसा बोलेंगे? काशी मिश्र कहे आमी बड़ भाग्यवान, मोर गृहे प्रभु पादेर हवे अवस्थान। तब काशी मिश्र ने प्रस्ताव सुना तो बोला कि मैं तो परम भाग्यवान हूँ, समस्त प्रभुओं के स्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु मेरे घर पर ठहरेंगे। तुरंत राजी हो गए। इस श्लोक में चैतन्य महाप्रभु के प्रयुक्त प्रभुपाद शब्द पर महत्वपूर्ण है। इस संबंध में भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की टीका है। श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण हैं और उनके सारे दास उन्हें प्रभुपाद कहते हैं। इसका अर्थ है कि उनके चरण कमलों में शरण लेने वाले अनेक प्रभु हैं। शुद्ध वैष्णव को प्रभु कहा जाता है और वैष्णव में यह संबोधन शिष्टाचार के रूप में प्रयुक्त होता है। जब बहुत से प्रभु किसी अन्य प्रभु के चरण कमलों की शरण लेते हैं तब प्रभुपाद संबोधन का प्रयोग किया जाता है। जब बहुत सारे प्रभु किसी अन्य प्रभु की चरणों की शरण लेते हैं तब प्रभुपाद बोला जाता है। तो इसी तरह से प्रभुपाद के शिष्यों ने प्रभुपाद से एक दिन पूछा क्या हम आपको प्रभुपाद कह सकते हैं? तब से उन लोगों ने प्रभुपाद कहना शुरू किया। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को भी प्रभुपाद बोला जाता था और उसके बाद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, उनको भी प्रभुपाद बोला गया। तो मायापुर में अगर आप जाएंगे तो कई जगह पे लिखा होगा, एक जगह लिखा प्रभुपाद घाट। तो वास्तव में प्रभुपाद घाट जो है वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद घाट है। हम लोग उसको ऐसा मान लेते हैं क्योंकि वहाँ पर प्रभुपाद का मतलब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। लेकिन बाद में सारे वैष्णव जो हैं श्रीला भक्ति वेदांत को भी प्रभुपाद के नाम से जाने गए क्योंकि उनके चरणों में भी हजारों लाखों लोगों ने शरण ली। श्री नित्यानंद प्रभु तथा अद्वैत प्रभु भी प्रभुपाद कहलाते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री अद्वैत प्रभु, नित्यानंद प्रभु ये सभी विष्णु तत्व हैं, अतएव सारे जीव उनके चरण कमलों की शरण तो लेते हैं। भगवान विष्णु हर एक के शाश्वत प्रभु हैं और भगवान विष्णु का प्रतिनिधि भगवान का विश्वास पात्र दास है, कॉन्फिडेंशियल।
उसके ऊपर भगवान को विश्वास है। हम अक्सर कहते हैं कि हम भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं, भगवान को प्रसन्न करना हमारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। लेकिन भगवान को कैसे पता चलेगा कि भगवान जो है कि हमें भगवान को कैसे पता चलेगा आपके बारे में? भगवान अपने कॉन्फिडेंशियल डिवोटी से पूछेंगे। हाँ, भगवान कहेंगे सुनो प्रभु, उनके बारे में बताओ जरा, कैसा भक्त है। हाँ, इसलिए हम कहते हैं कि भक्तों को प्रसन्न करना बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। हम लोग भगवान को प्रसन्न करने के चक्कर में रह जाते हैं, क्योंकि भक्त जो है भगवान के लिए बड़े प्रिय हैं। तो इसलिए उनको प्रसन्न करेंगे तो हमारी सिफारिश बड़ी जल्दी चलेगी। आप देखेंगे यहीं पर लाइव एग्जाम्पल सार्वभौम भट्टाचार्य और प्रताप रुद्र का, कि प्रताप रुद्र कितना प्रयास करेंगे भगवान से मिलने का, लेकिन मिल नहीं पाएंगे। अपनी बल पर नहीं मिल पाएंगे। अपना बल मतलब राजा, एक पोजीशन, पद, लेकिन सार्वभौम और इत्यादि जो भक्त उनकी मदद करेंगे उनसे मिलने के लिए, तभी वो भगवान से मिल पाएंगे। तो चाहे आप कितने भी बड़े क्यों ना बन जाएं, हमें भक्तों को प्रसन्न करना सीखना पड़ेगा। तो भगवान जो है, उनका प्रतिनिधि जो है, भगवान का विश्वास पात्र दास होता है। ऐसे व्यक्ति नए वैष्णवों के लिए गुरु का कर्तव्य निभाता है। अतएव गुरु श्री कृष्ण चैतन्य या भगवान विष्णु के ही समान आदरणीय होता है, भगवान नहीं होता है, उनके समान आदरणीय होता है। इसलिए गुरु को ओम विष्णुपाद परमहंस कहते हैं ना हम लोग, विष्णुपाद या प्रभुपाद कहा जाता है। ओम विष्णुपाद या प्रभुपाद। आचार्य अर्थात गुरु का आदर सामान्यतः अन्य लोगों द्वारा श्रीपाद के रूप में किया जाता है और दीक्षित वैष्णव को प्रभु कहकर संबोधित किया जाता है। तो जो गुरु है, मतलब कि जो दीक्षा गुरु हैं, सन्यासी हैं, सन्यासियों में भी हम सबको प्रभुपाद नहीं कहते हैं। अभी जो है प्रभुपाद का जो पदवी है या जो टाइटल है वो केवल रिजर्व किया गया है भक्ति विधान प्रभुपाद के लिए। उनके बाद के कोई शिष्य अपने आप को प्रभुपाद नहीं खिला सकते। ये प्रभुपाद के लिए इसके लिटरल मीनिंग के लिए, इसका मीनिंग के हिसाब से तो ऐसा है कि जो शरण लेता है, जैसे हम लोगों ने भी कई सन्यासियों की शरण ले रखी है, लेकिन फिर भी एक प्रभुपाद को स्पेशल पदवी देने के लिए, बिकॉज वो संस्थापक आचार्य हैं, इसको रिजर्व रखा गया है कि केवल उन्हीं को प्रभुपाद कहा जा सकता है। ऐसा नहीं कि हमारे सन्यासियों को प्रभुपाद कहा जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए उनको प्रभुपाद कह सकते हैं और जो बाकी दीक्षित वैष्णव हैं उनको प्रभु कहकर संबोधित किया जा सकता है। प्रभु, प्रभुपाद या विष्णुपाद का वर्णन श्रीमद् भागवत, चैतन्य चरितामृत और चैतन्य भागवत जैसे प्रमाणिक शास्त्रों में मिलता है। इस संबंध में शास्त्र अनन्य भक्तों द्वारा स्वीकृत प्रमाणों को प्रस्तुत करते हैं। प्राकृत सहजीय वैष्णव तक कहलाने के लिए पात्र नहीं है। जो प्राकृत सहजीय हैं, यानी कि जो आचार्यों की बातों को एज इट इज फॉलो नहीं करते हैं, उनको तो प्रभु भी नहीं कह सकते हैं। वो वैष्णव ही नहीं है, क्योंकि वो मनमौजी तरीके से जीते हैं। वे सोचते हैं कि केवल गोस्वामी जाति के लोगों को ही प्रभुपाद कहना चाहिए। हाँ, ऐसे अज्ञानी सहजीय अपने आप को वैष्णव दास अनुदास कहते हैं, किंतु वे शुद्ध वैष्णव को प्रभुपाद कहने के विरोधी होते हैं। क्योंकि कुछ लोगों ने क्या किया, उस वक्त इसका विरोध कर दिया। थोड़ा जेलसी, एनवियसनेस तो हो ही जाती है जब प्रभुपाद की ख्याति पूरे संसार में फैली और प्रभुपाद के भक्तों ने ही उनको प्रभुपाद कहना शुरू किया, तो कई लोगों ने विरोध कर दिया। नहीं 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 नहीं, ऐसा कैसे, ये प्रभुपाद नहीं है, कि गोस्वामियों के वंशज थोड़ी हैं। तो इस प्रकार से वो जानते नहीं है कि शुद्ध भक्त क्या है। दूसरे शब्दों में प्रभुपाद कहलाने वाले प्रमाणिक गुरु से ईर्ष्या करते हैं। इस तरह में गुरु को सामान्य मनुष्य या किसी जाति विशेष का सदस्य मानने के कारण अपराध के भागी बनते हैं और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ऐसे सहजियों को सर्वाधिक अभागा बताते हैं, जो अपनी भ्रांत धारणाओं के कारण नरक को जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने सुना कि प्रताप रुद्र का सरेंडर लेवल बहुत ज़बरदस्त है और उनके जो राज्य में लोग रहते हैं उनका भी सरेंडर बड़ा है। हाँ, क्योंकि काशी मिश्र तुरंत अपना घर देने को तैयार हो गए चैतन्य महाप्रभु को। तो चारों तरफ हम देख रहे हैं कि हर कोई व्यक्ति अकिंचन की तरह है। अपनी संपत्ति, अपनी योग्यता, अपनी जो भी उसके पास प्रकृति से मिला है, उसको उस भगवान की सेवा में लगाने के लिए तत्पर है। इसीलिए ऐसी जगह में भगवान ने इतने लंबे समय तक वास किया और अनेक लीलाएं करी, जिसको हम सुनते रहेंगे चैतन्य चरितामृत। श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री कृष्णदास कविराज की जय।